Today I came up with another lecture of DC machines. In this we will study the construction part. So let's see. The topics I am going to cover is basic construction, in which we will study magnetic structure, stator yoke, stator poles, pole faces, air gap and armature core. These are the topics we are going to study in this construction part. Now first is कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर. कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होगा स्टेटर या योक और उसका पोल. तो स्टेटर योक और उसके पोल के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है. तो एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे स्टेटर की लैमिनेशन अवेलेबल है. तो स्टेटर का योक का काम क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. ठीक है, स्टेटर या योक का काम क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम द डस्ट एंड द गैसेस. ठीक है, अब ये बना किसका होता है मटेरियल? इसका जो मटेरियल होता है दैट इज कास्ट आयरन फॉर स्मॉल मशीन्स एंड रोल्ड स्टील या सिलिकॉन स्टील फॉर लार्ज मशीन्स. ठीक है, तो अब इस तरह से स्टैंपिंग्स या लैमिनेशंस हमारे पास अवेलेबल होती है. ये लैमिनेशंस जब नंबर ऑफ लैमिनेशंस के अंदर हम आपस में बाउंड करते हैं इनको, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है. अब ये स्ट्रक्चर के अंदर जब हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाता है? पाथ मिल जाता है. जैसे हम बोल देंगे हमारे पास एक हाउसिंग अवेलेबल है. ठीक है, इन हाउसिंग के अंदर हम क्या डाल देंगे? कॉपर वायर्स. फिर वो काम क्या करेगा? एज अ पोल. तो जब पूरी इस अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम वायरिंग डाल देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएंगे? स्टेटर पोल्स. और जो वायरिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी. ठीक है, जब इसको हम सप्लाई देंगे तो मेरे पास जो फील्ड बनेगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी? स्टेटर फील्ड. क्या बन जाएगी? स्टेटर फील्ड. तो नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटर का पोल फेस. ना पोल फेस क्या है? ये मेरे पास पोल होता है कुछ इस तरीके से. जब मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो इस तरीके से इंडिविजुअल है, उसका ऊपर अभी मैंने बताया कि वायरिंग करते हैं तो वायरिंग कुछ इस तरीके से बन जाती है. ठीक है, अब जब कुछ मशीन्स होती हैं जिसके अंदर पोल्स हमें बहुत कम चाहिए होते हैं तो उसमें इस तरीके से पोल्स यूज होते हैं. अब यहाँ पे ये मशीन्स जो है पीछे वाली, यहाँ पे बहुत सारे पोल्स अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे जो मशीन है ये मैंने जो यूज़ किया है, ये मैंने मशीन का यूज़ किया है. यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कम है. यहाँ पे जैसे डायग्राम के अंदर नीचे फिगर जो लगा रखी है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल ये है, एक पोल ये है, तो दो पोल वाली मशीन है. तो ये जो पोल है ये ही है. अब इसके ऊपर हम सराउंडिंग में जब वायरिंग कर देंगे कॉपर की, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? पोल. ठीक है, विद अ मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके अंदर क्या है? इसको हम बोलते क्या है? लैमिनेटेड पोल कोर. क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड पोल कोर. ये किससे बना होता है? मेड ऑफ थिन लैमिनेशंस. ठीक है, किससे बना होता है? मेड ऑफ थिन लैमिनेशंस. अब इस थिन लैमिनेशन से क्यों बनाते हैं? जैसे हमने स्टेटर को बनाया था थिन लैमिनेशन से, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जहां पे हमने क्या यूज करना है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है. ठीक है, थ्रू द केबल्स डायरेक्टली. तो उसके अंदर हम ये यूज करेंगे कोई भी चीज, वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेशंस. दिस आर कॉल्ड लैमिनेशंस. ठीक है, पतली पतली स्टैंपिंग्स की फॉर्म में हम इसे यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे है तो इसकी पोल की लैमिनेशन कैसी है? ये दीज आर द लैमिनेशंस. तो नंबर ऑफ पोल्स जब स्टैक टुगेदर, जब ये स्टैक टुगेदर हो जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरे पास एक पोल बन जाएगा. ठीक है, कुछ ये भी इस तरीके से है हमारे पास. ये भी पोल का एक टाइप है, ये भी एक पोल का टाइप है. तो अलग अलग पोल के डिजाइन अवेलेबल है. तो ये तो हो गया पोल का कोर, जितने एरिया में आपको वाइंडिंग दिख रही है कॉपर की. अब ये नीचे वाला एरिया है जो अलग से शेप हो रखी है, दैट इज लैमिनेटेड पोल शू. इसका काम क्या है? नाम क्या है? लैमिनेटेड पोल शू. तो पहले लैमिनेटेड पोल कोर के बारे में जान लेते हैं. ऊपर वाली कोर है, इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन फील्ड वाइंडिंग इन एक्साइटेशन केस. ठीक है, ये क्या करती है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करती है जब इसको फील्ड वाइंडिंग का काम में. ठीक है, जब इसे फील्ड वाइंडिंग के काम में लिया जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी. ठीक है, और ये डायरेक्ट करती है फ्लक्स को थ्रू द एयर गैप. आगे जो मशीन का एयर गैप होगा, देखिए ये पोल है और ये नीचे रोटर है या आर्मेचर पार्ट है, ये दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड एयर गैप.
तो इसमें से जो फ्लक्स ट्रैवल होगा वो रोटर के इक्वली ऊपर कर्व्ड हो तो उसको कर्व शेप दे दी यहाँ पे हमने। इसी वजह से जो फ्लक्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा रोटर के ऊपर और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। ठीक है। और पोल शू का काम क्या हो गया, अगर ये सीधा यूज करते हम तो इसका जो नीचे का एरिया था फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो कम हो जाता। इसको हमने कुछ सर्कुलर सेमी सर्कुलर शेप में बना दिया, उससे क्या हो गया, इसका एरिया जो है वो बढ़ गया और मैग्नेटिक पाथ को जो है वो रिलक्टेंस कम हो गई। ठीक है। और ये फ्लक्स को बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगा। तो दिस इज द पर्पज ऑफ पोल शू एंड द पोल कोर। नेक्स्ट है मेरे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। तो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास क्या है, स्टेटर या आर्मेचर, स्टेटर और आर्मेचर। तो आउटर पार्ट आपको बता दी मैंने स्टेटर, इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स बता दी मैंने, अभी आपको पोल शू बताया था। तो दिस इज द पोल शू, दिस इज द पोल शू एंड दिस इज एंड दिस। तो दीज आर फोर पोल मशीन। ये कितनी क्या होगी, 4 पोल मशीन। इसके सराउंडिंग में आपको वाइंडिंग भी दिखाई थी, कॉपर की वाइंडिंग, ये कॉपर की वाइंडिंग हो गई। ठीक है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर और योक। अब इसके अंदर जो पार्ट रोटेट करेगा दैट इज आर्मेचर। ठीक है। दिस इज द आर्मेचर पार्ट। ये भी वैसे ही बनेगा स्टैंपिंग्स के साथ ही, इसके लिए भी लैमिनेशंस जो हमें यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको आगे डिटेल में थोड़ा। ये होता है मेरे पास आर्मेचर। अब इसके अंदर देखो कटिंग्स हैं, यहाँ पे हाउसिंग अवेलेबल है। ठीक है। इसके अंदर जब हम कॉपर वायर्स को ड्रॉ कर देंगे, इनके अंदर कॉपर वायर को डाल देंगे तो मेरे पास ये कॉपर वायर्स दोनों एंड से निकल आएंगे। ये बन गया। कुछ इस तरीके से घुमा घुमा के कॉपर वायरिंग इसके अंदर करते हैं। ठीक है। तो मेरे पास कॉपर वायरिंग जो इसके पोल की तरह ये काम करना शुरू करेगा, ये पोल बन जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है। अब ये भी स्टैंपिंग से बनता है, तो ये है इसके सिंगल स्टैंपिंग। अगर आपको लेमिनेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जो स्टेटर की थी उसके अंदर ये जो कटिंग थी वो इनसाइड थी, इनसाइड ऑफ द पेरिवेट, इस सर्कल के अंदर वाली साइड पे थी। वेरस रोटर के पार्ट में या आर्मेचर के पार्ट में हम क्या हो गया, आउटर साइड पे, पेरिफेरी पे। अब ये नंबर ऑफ पेरिफेरीज जब इससे स्टैंपिंग्स को जब हम मिला लेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक रोटर पार्ट। ठीक है। तो ये मेरे पास पोल बन गया। इसका फ्रंट जो ऐसा दिखेगा विदाउट वाइंडिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कम्यूटेटर पार्ट। ये क्या है मेरे पास, कम्यूटेटर पार्ट। इसे हम आगे देखते हैं। अब आर्मेचर काम का क्या करता है, ये काम करता है, पहले तो ये बना होता है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का। ठीक है। लैमिनेशन को भी हमने कोट किया होता है। अब ये जो स्टैंपिंग्स हैं, ठीक है, ये लैमिनेशंस हैं, ये काम क्या करती है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है वाइंडिंग को। ठीक है। इनको हम हाउस ऑफ द कंडक्टर भी बोलते हैं और ये लोअर रिलक्टेंस टू द फ्लक्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब आर्मेचर की इसकी जो वाइंडिंग है ये दो तरह से होती है, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के अंदर ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल। ये याद रखने वाली बात है, लैप वाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल। और वेव वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके इक्वल हो जाएंगे, 2, ऑलवेज 2। तो इसे रिमेंबर रखने के लिए कैसे करना है, वेव, कुछ एसी वेव आप याद रखिए इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। मैं आपको बना के बताता हूं। एसी वेव कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये मेरे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती। तो दिस इज अ वेव, तो हम इसे क्या बोलेंगे, वेव वाइंडिंग जो मेरी है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक है ये पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये वेव से याद रखने के लिए तरीका है, इट्स नॉट अ टेक्निकल पार्ट, इट्स जस्ट रिमाइंड करने के लिए ही कि हम वेव के अंदर, वेव वाइंडिंग के अंदर मेरे पास दो पैरेलल पाथ होते हैं। वेव दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक एसी वेव, उसे हमने दो पैरेलल पाथ मेरे बनेंगे। ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ कंसेप्चुअल वे टू रिमेंबर। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है ये कम्यूटेटर पार्ट। कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर इज नथिंग बट अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है। ये क्या है, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसके अंदर क्या है, ये कॉपर बार्स हैं। ठीक है। अभी आपको पिछली स्क्रीन में दिखाया था मैंने, ये है मेरे पास, ये कॉपर वायर्स हैं। इसको एनलार्ज करके देखते हैं, ये रहा। तो ये मेरे पास कॉपर बार्स हैं। ठीक है। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर। ठीक है।
अब इनके बीच में अगर आपको व्हाइट लाइन कुछ दिख रही होंगी तो ये क्या है, इंसुलेशन बिटवीन द बार्स, ये बार्स को इंसुलेट किया गया है एक दूसरे से, ठीक है, ये इंसुलेट किया गया है ताकि इसको हम डीसी कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है इसका, इट कन्वर्ट्स वोल्टेज प्रोवाइडेड इन द आर्मेचर टू द डीसी, ये डीसी में कन्वर्ट करता है। जो कॉपर वायर्स हैं ये पॉजिटिव सप्लाई करेंगे तो ये इंसुलेटेड बीच में नेगेटिव पार्ट को हमें रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम आर्मेचर, दूसरा काम क्या करता है ये, इट फैसिलिटेट्स द कलेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम आर्मेचर कंडक्टर्स, ठीक है। ये देखो ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, अब यहां से करंट लेना हो दैट विल बी डिफिकल्ट, दैट विल बी डिफिकल्ट। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कम्यूटेटर लगा देंगे आगे, कम्यूटेटर लगा दिया, अब ये इसको जो पीछे से सप्लाई आ रही है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी और क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल टॉर्क फॉर डीसी मोटर, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करता है डीसी मोटर के लिए। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, ब्रशेज, ब्रशेज आर आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये करंट कलेक्ट करने का काम आते हैं, ये आपने देखे भी होंगे अपने ड्रिल मशीन्स के अंदर बड़े कॉमनली दिख जाते हैं ये दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। ये करंट कलेक्ट करने के काम आते हैं कम्यूटेटर से, ये कम्यूटेटर के ऊपर रेस्ट करते हैं, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर इस डायग्राम के अंदर ये कम्यूटेटर पार्ट है, इसके ऊपर ये ब्रशेज हैं, दीज आर द ब्रशेज, ये ब्रशेज इसके ऊपर रेस्ट करते हैं और ये करंट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीके से इस तरह से बोल सकते हैं, दीज मेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन कम्यूटेटर एंड स्टेशनरी लोड, कम्यूटेटर एंड स्टेशनरी लोड के बीच में ये हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल मशीन्स के अंदर जो नंबर ऑफ ब्रशेज हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल, बहुत सारी मशीन्स के अंदर नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल नंबर ऑफ ब्रशेज होंगे, जैसे यहाँ पे 2 पोल्स दिख रहे हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 ब्रशेज होंगे। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास बेरिंग, बॉल बेरिंग्स, बॉल बेरिंग्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये हम सभी को पता है कि बेरिंग्स का काम क्या होता है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक है। कुछ इस तरीके से सील लगी होती है जो इस इनर बॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विजुअलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड वाइंडिंग देखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे पास कैसा दिखता है। तो अभी आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, ध्यान से समझने वाली एनिमेशन है। तो लेट्स सी, ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन पार्ट है डीसी मोटर का। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, यहां पे आप देख सकते हो क्या है, वाइंडिंग्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। और ये आउटर पार्ट इसका स्टेटर, जो आपको पहले बता दिया मैंने। अब ये स्टेटर पार्ट के जो आउटर पार्ट को हम फ्रेम बोल लेते हैं, ठीक है। अब ये पोल जो आपको दिखाया, ये उसकी कॉपर वाइंडिंग आ गई। अब ये पोल्स आ गए हमारे पास, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, कॉपर वाइंडिंग, सी दिस इज अ कॉपर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आउटर फ्रेम, फ्रेम के अंदर मैंने वो डाल दिए पोल्स। अब पोल्स को जब सप्लाई देंगे डीसी करंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। पोल्स को जब सप्लाई देती तो वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को अगर आपको ध्यान से देखना है कि सप्लाई देने पे वो फील्ड कैसे क्रिएट हो रही है, कॉपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्क्राइब किया अच्छे से, ठीक है। तो उसे कंटिन्यू करने के लिए आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन में। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो मेरे पास क्या आया था यहाँ पे, कम्यूटेटर्स के लिए कनेक्शन, ठीक है। ये पोल्स के लिए सॉरी कनेक्शन आ गए हैं, डीसी कनेक्शन हमने दिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गए, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन गई बीच में। अब इसके अंदर एक वाइंडिंग है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास रोटर पार्ट, जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं इन केस ऑफ डीसी, ठीक है। दिस इज हाउ आर्मेचर इज मेड ऑफ स्टैंपिंग। अभी मैंने आपको स्टैंपिंग दिखाई थी, तो ये स्टैंपिंग पार्ट बन गया। तो ये नंबर ऑफ पोल्स इसके ऊपर बन जाएंगे, दीज आर द पोल्स।
ठीक है, इनको बोलते हैं हम स्लॉट्स, जिनके बीच में हम कॉपर वायर्स को डालेंगे या हाउसेस। ठीक है, ये कॉइल वाइंडिंग होगी हमारी। अब ये कॉइल वाइंडिंग कनेक्टेड किसके साथ है? कम्यूटेटर के साथ। दिस इज कनेक्टेड विद द कम्यूटेटर पार्ट। अब कम्यूटेटर आगे क्या करते हैं? सिलिंड्रिकल शाफ्ट के ऊपर ये सारा सिस्टम रेस्ट करेगा। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल शाफ्ट मैंने बीच में डाल दी। देन बेरिंग्स, तो दीज आर द साइड बेरिंग्स। ठीक है, जिसके ऊपर मोटर हमारा आर्मेचर आराम से घूमेगा। अब डीसी सप्लाई दी, ठीक है, डीसी सोर्स के थ्रू। अब दी किसको? कम्यूटेटर पार्ट को। ध्यान से देखिए, कम्यूटेटर पार्ट को मैंने सप्लाई दी। ठीक है, तो इसका हाफ पोर्शन पॉजिटिव एक्ट करेगा एंड हाफ पोर्शन जो वो नेगेटिव एक्ट करेगा। देखिए, अब ये जब फील्ड के बीच में से क्रॉस कर रहा है, पहले कौन सी थी? वो जो स्टेटर की फील्ड थी। ठीक है, जो पोल्स के ऊपर फील्ड बनी थी, मैग्नेटिक फील्ड, जो उसको वाइंडिंग डाली थी, अभी आगे बताऊंगा मैं। अब रोटर को भी सप्लाई मिली हुई है, स्टेटर को भी सप्लाई है, कि यहाँ पे इसकी अपनी फील्ड है। रोटर की वाइंडिंग के ऊपर अपनी फील्ड है कि नहीं? जब दो फील्ड आपस में डिस्टर्ब होंगी तो क्या पैदा होगा? जो स्ट्रोंगर फील्ड होगी वो उसे डाइवर्ट करेगी दूसरी तरफ। ठीक है, जिस तरफ वो स्ट्रोंगर फील्ड जा रही है। ठीक है, सिमिलर वे है, अगर आप पानी को फेंकें, ठीक है, एक डायरेक्शन में, और उस पानी के रास्ते में जो भी होगा वो उसे अपने रास्ते में ले जाएगा। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट ओवर हियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा आउटरवर्ड्स की तरफ। क्या किया? टेंजेंशियल फोर्स को एक्ट किया, जिससे हमें टॉर्क मिला शाफ्ट के ऊपर। ठीक है, टॉर्क मिल गया शाफ्ट के ऊपर, तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी। अब इस सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल कंडक्टर लेते हैं, एक सिंगल लूप कंसीडर की मैंने। ठीक है, एक पोर्शन उसका नेगेटिव के साथ है कनेक्टेड है और एक पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है कम्यूटेटर का। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी। ठीक है, यहां से पॉजिटिव सेंटर के, नेगेटिव से रिवर्स वापस। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड विद द पॉइंटिंग फिंगर, करंट विद द मिडिल फिंगर एंड फोर्स विद द थंब। ठीक है, अब ये हमेशा ऐसा रहेगा कि जो करंट है वो आउटवर्ड रहेगा इस तरफ, और यहाँ पे हमेशा इनवर्ड रहेगा ऑलवेज, जब तक ये रोटेट करता रहेगा। अब इसमें एक और चीज है, जब तक तो ये फील्ड के अंदर है तब तक तो मेरे को स्ट्रोंग टॉर्क मिलेगा। तब तक क्या मिलेगा मेरे को? स्ट्रोंग टॉर्क, क्योंकि करंट इस तरफ है और यहाँ पे करंट इनवर्ड है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है इतने एरिया में। ठीक है, बट यहाँ पे इस पोर्शन में देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडक्टर स्लो हो जाएगा। इतने एरिया में टॉर्क मैक्सिमम है, बट यहाँ पे टॉर्क मेरे को स्लो मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, बहुत कमजोर है, तो यहाँ पे टॉर्क कम मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये मोटर, डीसी मोटर है, वो कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल पाएगी, वो स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट होकर चलेगी। तो उस चीज को इंप्रूव करने के लिए मैंने क्या किया? एक और लूप डाल दी, एक और कम्यूटेटर सेक्शन बना दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो जो बीच में पार्ट था, एक मिसिंग पार्ट था, जो स्लो गैप था, वो कवर अप होना शुरू हो गया। जैसे ही एक स्लो पार्ट में आती है दूसरी, तब तक एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ गई होती है। जैसे ही एक लूप देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे एक लूप एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हुई, दूसरी लूप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गई, तो इस तरीके से मेरे को यूनिफॉर्म टॉर्क मिलना शुरू हो गया। सी, इन द फर्स्ट हाफ, दिस पोर्शन ऑन द लेफ्ट साइड, व्हाट वी सी? करंट इज गोइंग आउटवर्ड, and on the right hand side current is coming inward. ठीक है, and we are getting that torque tangentially. Next is what we can see, the commutator part and the insulation part is the mica. commutator के अंदर जो insulation है segments की, that is mica. ठीक है, अब मशीन्स के अंदर परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं और टेम्पररी मैग्नेट भी होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स हम स्मॉल मशीन्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी मशीन्स के अंदर इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि बड़ी मशीन्स के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट्स यूज करेंगे वो थोड़े टाइम के बाद डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, विद एंड वेयर एंड टेयर। ठीक है, उनको वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमें टॉर्क भी अच्छा मिलता है। अभी इसके अंदर एक और कंसेप्ट है, अगर मैं कॉपर वाइंडिंग मोटी डालता हूं, ठीक है, कॉपर वाइंडिंग मोटी डालता हूं तो मेरे को टॉर्क ज्यादा मिलेगा और स्पीड कम होगी। कॉपर वाइंडिंग मोटी हुई, टॉर्क ज्यादा, स्पीड कम, करंट भी वो ज्यादा ड्रॉ करेगी। ये चीजें आपने याद रखना है।
टॉर्क ज्यादा, करंट ज्यादा, स्पीड कम। दूसरी तरफ है, अगर मैं कॉपर वाइंडिंग ये वाली पतली कर देता हूँ, पिछले केस में क्या था, ये मोटी थी, करंट ज्यादा ड्रॉ करेगी। इस केस में क्या है, ये पतली कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। इस केस में क्या होगा, ये टॉर्क कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और करंट भी कम लेगी। ठीक है, तो दैट्स डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन कि हमें किस तरीके से डिजाइन चाहिए। ठीक है, नाउ द ब्रशेस पार्ट, दीज आर द ब्रशेस रेस्टिंग ऑन द कम्यूटेटर टू कलेक्ट द करंट। ठीक है, अभी जब हम इसे सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे मशीन चालू। ठीक है, दिस इज सेगमेंटेशन। ये देखिए, आपको ट्रांसपेरेंट व्यू दिख रहा होगा यहाँ पे आसानी से कि किस तरीके से सप्लाई मिल रही है कम्यूटेटर को, फिर रोटर को जा रही है और बाहर फील्ड को जा रही है। फील्ड इज नथिंग बट जो स्टेटर फ्रेम के साथ हमने वो जो पोल लगाए हैं, उनको जो वाइंडिंग दी है, उनको जो वाइंडिंग दी है, उसमें जब करंट जाता है तो वो अपनी एक फील्ड पैदा करता है, तो उसे हम बोल देते हैं फील्ड। Thanks for watching. Like, subscribe and share. Keep watching, keep learning. Stay safe.